आइए बच्चों, अब डिस्कस कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 55, जिसमें कहा है कि आशीष और निमेश जो हैं वो 3:2 के रेशियो में पार्टनर हैं और उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 50,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000। उन्होंने जो है गीता को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए और वो 3 लाख रुपीज़ कैपिटल लेकर आए और अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आएगी, जो कि पूरे फर्म के लिए 2 लाख है, तो उसके हिस्से की गुडविल हो गई 50,000। फिर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि बैड डेट्स 2,000 हुए और आपको डेटर पे प्रोविज़न बनाना है 5%। यहाँ बता दूँ आपको पुराना प्रोविज़न भी दे रखा है 1,000। आगे जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो उसको ढंग से डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, और ये पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है बच्चों। फिर ये कहा कि फर्नीचर जो है अंडर वैल्यूड पाया गया 65,400 से, ठीक है, तो यानी फर्नीचर बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक को निवेश ने जो है 1,30,000 का ले लिया, तो उसकी पुरानी वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे कि फ़ायदा या नुकसान, और फिर हम जो है टेक ओवर करने की एंट्री भी जरूर बनाएंगे। फिर कह रखा है कि वर्कमैन के अगेंस्ट लायबिलिटी जो है वो 30,000 डिसाइड हुई, यानी कि WCR से ज़्यादा, तो एडिशनल वो जो है रिवोल्यूशन अकाउंट पे आ जाएगा। फिर ये कहा गया कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो, और नॉर्मली नए पार्टनर कैपिटल को बेस लेके करा जाएगा ऐसा। तो ये था इन शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों। अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। सबसे पहले रिजर्व जो देखा है उसको बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू निमेश कैपिटल। फिर WCR के लिए आपने देखा ही कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो रहा है और वो क्लेम ज़्यादा है, तो 10,000 के लिए रिवोल्यूशन को डेबिट किया गया। ठीक है बच्चों। नया पार्टनर आया, 3 लाख कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया 50,000, इसकी एंट्री बन गई। फिर इस प्रीमियम को हम जानते ही हैं कि अभी वो अपने लिए लेके नहीं आता, वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेके आता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू आशीष टू निमेश, और ये उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा गया, जो ओल्ड रेशियो को ही कंसिडर किया गया। अब आ जाइए रिवोल्यूशन वाले पॉइंट्स पे। हमने पढ़ा ही था कि बैड डेट्स हुए हैं 2,000, तो बैड डेट्स की एंट्री आप जानते ही हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर इसको पुराने प्रोविजन से जितना राइट ऑफ कर सकते हैं पुराने प्रोविजन से कर देंगे, और बाकी जो है वो रिवोल्यूशन से राइट ऑफ करना पड़ेगा बैड डेट्स को। तो बैड डेट्स के लिए एंट्री है उनके इसको राइट ऑफ करने की। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स जो पुराना वाला है वो 1,000 से डेबिट हो गया, 1,000 से रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, 2 बैड डेट्स। आप जानते हैं बच्चों, नया प्रोविजन जो बनाया जाता है वो डेटर में से बैड डेट्स हटा के बनाया जाता है, और उसका प्रोविज़न पुराने प्रोविज़न से कोई मतलब नहीं होता जब हम नया वो निकालेंगे तो। ठीक है बच्चों। तो डेटर्स थे 90,000, 2,000 बैड डेट्स से हटा देंगे, बचेंगे 88,000 का 5% निकालेंगे तो 4,400 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और वो रिवोल्यूशन प्रोविजन के थ्रू ही बनाया जाएगा, क्योंकि पुराना प्रोविज़न तो ख़त्म हो गया है, तो जितना 4,400 नया प्रोविज़न निकल कर आया है वही हमारा लॉस भी हो गया 4,400 का। फिर हम जानते हैं फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, तो हमें फर्नीचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो फर्नीचर डेबिट हो गया और रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों। उसके अलावा स्टॉक जो है वो 1,40,000 का था, लेकिन निमेश ने उसको 1,30,000 का लिया, तो 10,000 स्टॉक में कमी आ रही है जो नुकसान है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 10,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है एसेट को टेक ओवर करने की एंट्री मत भूल जाइएगा। निमेश ने स्टॉक को टेक ओवर किया था, तो निमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 31,31। फिर सारे पॉइंट हो गए, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे निकाला? 65,400 में से 4,400 गया तो कितना बचेगा? 61,000। 61,000 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 51,000। 51,000 में से 1 गया तो 50,000। उसके अलावा 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से डेबिट हुआ था रिवोल्यूशन, वो कम कर दिया, तो बचा 40,000 एग्जैक्टली। 65,400 minus 4,400 is 61, minus 1 is 60, 60 minus 10 is 50, and 50 minus 10 is 40। इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट 40,000 आ गया। बिना अकाउंट बनाए हम एंट्रीज के थ्रू भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट 40,000 आया, जो ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया आशीष और निमेश के, तो 24,000 और 16,000 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल रीएडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग द न्यू रेशियो। तो देखिए पहले इन लोगों की कैपिटल क्या निकल कर आई अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट विच वी हैव फॉलोड। ठीक है बच्चों। तो
आप देखिए आशीष की सारी जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितनी आई। उसकी ओपनिंग कैपिटल 3,10,000 है, तो ये 30,000 उसको जनरल रिजर्व के मिले, 30,000 उसको प्रीमियम के मिले, 24,000 उसको रिवोल्यूशन प्रॉफिट मिला। तो आशीष की क्लोजिंग कैपिटल आ गई 3,94,000। याद रखिए बिना कैपिटल अकाउंट बनाए भी हम कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। कैपिटल का अपना बैलेंस क्रेडिट था, तो जहाँ जहाँ एंट्रीज में वो क्रेडिट हो रहा है वो सारे प्लस कर दिए, जहाँ वो डेबिट होता है वो माइनस करते। फिलहाल ये डेबिट कहीं हुआ ही नहीं था। निवेश का देखिए ओपनिंग कैपिटल थी 2,90,000 2,90,000, 20,000 जनरल रिजर्व के, 20,000 PFG के और 16,000 रिवोल्यूशन प्रॉफिट के प्लस कर दिए। और जो उसने एसेट टेक ओवर करी थी स्टॉक 1,30,000 का, उतना माइनस कर दिया। तो निवेश की कैपिटल आ गई 2,16,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको नई कैपिटल निकालनी पड़ेगी नए रेशियो के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए वी शुड नो द नया रेशियो क्या है। तो टोटल शेयर 1 मान लिया, 1 में से गीता का शेयर का हटा दिया 1/4, तो बचा 3/4 शेयर। आशीष का नया शेयर होगा 3/4 का 3/5 यानी 9/20। निमेश का नया शेयर होगा 3/4 का 2/5 यानी 6/20। और गीता का नया शेयर है 1/4 जिसे हम कह सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो 965 आ गया। अब टोटल कैपिटल और न्यू फॉर्म जो है नए पार्टनर की हेल्प से निकाली जाती है। जिसका अपना कैपिटल 3 लाख है उसका शेयर है 1/4 यानी 4 × 4/1 कर दीजिए, क्योंकि 1/4 कैपिटल अगर 3 लाख है तो टोटल कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए। दैट्स वाई 12 लाख आ गया टोटल कैपिटल। अब आशीष की और जो है निमेश की नई कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म को उनके नए रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 9/20 और 6/20 है। तो इनकी कैपिटल जो आ गई 5,40,000 और 3,60,000 आ गई। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, इनकी एडजस्टेड कैपिटल देखिए 394 और 216। नई कैपिटल देखिए 540 और 360। नई कैपिटल ज़्यादा है पुरानी कैपिटल से, तो अगर ये कैश के थ्रू एडजस्टमेंट कर रहे होते तो कैश अकाउंट डेबिट होता या बैंक अकाउंट डेबिट होता। मगर क्वेश्चन में जो है साफ कहा गया है कि करंट अकाउंट से ही आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कैश और बैंक अकाउंट आपको करंट अकाउंट डेबिट करने हैं इन अमाउंट से, जो डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, इसकी अगर ये बैंक से एंट्री करते, क्योंकि मैंने पहले बैंक के हिसाब से ही बता दिया इसको, तो इनको इतना पैसा लाना पड़ता 2,90,000। बट अब क्योंकि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रही है, दैट्स वाई करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो रहा है। तो आशीष का करंट अकाउंट डेबिट, निमेश का करंट अकाउंट डेबिट हो गया, इनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए इतने। क्योंकि कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, 394 से 540 के लिए उसको क्रेडिट और करना पड़ेगा 146 से, 2 साल को 360 बनाने के लिए 144 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। और उतना कैश नहीं आया, उतना करंट अकाउंट आ गए। ये दोनों करंट अकाउंट बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी उसमें एसेट साइड शो किए जाएंगे। आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे एसेट साइड शो भी कर रखा है बच्चों। रही बात बैंक की, तो बैंक में आप केवल कैपिटल प्रीमियम का अमाउंट को ऐड करेगा। इस कैपिटल एडजस्टमेंट से बैंक बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। मैंने इसमें बच्चों कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो किताब में ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप वहाँ देख के समझ सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे एंट्रीज जरूर बनाई हैं और आई होप ये एंट्रीज आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगी चैप्टर के कंसेप्ट को समझने में। और वैसे भी एक नया ट्रेंड अब आ गया है कि अब जनरल एंट्री ज़्यादा पूछी जाती है इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यू शुड नो कि हाउ द जनरल एंट्रीज related to these big questions are prepared. Thank you बच्चों।